मती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 23 अध्याय से। थैंक यू जीसस। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को अपने मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। प्रेज आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा, मैं आपको आमेन। एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, हालेलुया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा कि इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके पास लाया गया। यहाँ पर एक स्वर्ग राज्य की बात हो रही है और कहा गया कि उस राजा के समान है जब जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति के पास एक व्यक्ति को, जब राजा के पास एक व्यक्ति को लाया गया तो उसके ऊपर कितना कर्ज था? 10,000 तोड़े। कितना था? सब मिलके बोले कितना था? 10,000 तोड़े का कर्ज था उसके ऊपर। जब उसको राजा के पास लाया गया और उसके पास 10,000 तोड़े का क्या था? कर्ज था। एक भारी कर्ज, एक भारी बोझ उस व्यक्ति के ऊपर था। बाइबल कहती है कि राजा ने कहा, इसके बच्चों को लो, इसके पत्नी को लो, इससे लो और इसको बेच दो और जो कुछ भी मिले उससे बेचकर इसका क्या करो? कर्ज उतारो। जब राजा ने ऐसा कहा, जब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि इसका इस प्रकार से इसका सारा कर्ज उतारो, बाइबल कहती है वह राजा से क्या करना शुरू कर दिया उसने? विनती। क्या करनी शुरू कर दी? विनती करनी शुरू कर दी। राजा से दया मांगनी शुरू कर दी कि राजा मेरे ऊपर दया कर, मुझे क्षमा कर, मेरे ऊपर दया कर। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मैं अपना सारा कर्ज क्या करूंगा? भर दूंगा। निवेदन किया, विनती की कि मैं अपना सारा कर्ज क्या करूंगा? अपना सारा कर्ज भर दूंगा। बाइबल कहती है कि इस पर उस व्यक्ति ने गिरकर प्रणाम किया और हे स्वामी, लिखा धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे क्या किया? छोड़ दिया और उसका सारा कर्ज भी क्षमा कर दिया।
जिसके ऊपर 10,000 तोड़ों का कर्ज था, जब उसने अपने स्वामी से विनती की, जब अपने स्वामी से क्षमा मांगी, जब अपने स्वामी को कहा कि मैं सारा भर दूंगा, बाइबल कहती है स्वामी ने उसके ऊपर दया की और उसका सारा कर्ज क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? सारा क्षमा कर दिया। जैसे ही क्षमा किया और स्वामी ने उसको छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद जब वो दास उस स्वामी के घर में से बाहर निकलता है, जब वो थोड़े ही दूर आगे चलता है, उसको एक दास मिलता है जो उसके नीचे होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो उसका दास था, उसके ऊपर कुछ 100 की कार का कर्ज था। कितना? 100 की कार का कर्ज, 100 दिनार का कर्ज था। जब उसको दास मिला, बाइबल कहती है उसके ऊपर 100 दिनार का कर्ज था। और इस व्यक्ति ने जो अभी अभी शूट कर आया है बाहर, और अपने दास, जो उसके नीचे दास है जिसके ऊपर 100 दिनार का कर्ज है, बाइबल कहती है इसने उसको पकड़ा, उसका गला घोटा और उसको मारना शुरू कर दिया। सेम इसी तरह इस व्यक्ति ने भी कहा, इस दास ने भी कहा, हे स्वामी धीरज धर, क्योंकि मैं तेरा सारा कर्ज क्या कर दूंगा? भर दूंगा। मुझे माफ कर दे, मैं तेरा सारा कर्ज भर दूंगा। बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति ने उसके कर्ज को क्षमा नहीं, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर अपने पास बुलाया, कहा हे दुष्ट दास। क्या कहा? दुष्ट। बाइबल कहती है कि जो दूसरों के ऊपर दया नहीं करते वो कौन है? दुष्ट। वो कौन है? दुष्ट। बाइबल उन लोगों को दुष्ट कहती है। तब उस स्वामी ने कहा, हे दुष्ट, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी ना चाहिए थी? वो कह रहा है, जो स्वामी था वो कह रहा है कि हे दुष्ट, जब मैंने तेरा सारा कर्ज क्षमा कर दिया, जब मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया और मैंने तुझको छोड़ दिया, मैंने तुझको जाने दिया, क्या तुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए था? क्या तुझे भी ऐसा नहीं होना चाहिए था? मैंने तेरे 10,000 तोड़े का कर्ज क्षमा कर दिया और तेरे दास के ऊपर जो 100 दिनार का कर्ज था, तूने उसको भी क्षमा नहीं किया। कहा, हे दुष्ट, जो लोग दूसरों के ऊपर दया नहीं करते, बाइबल उन लोगों को दुष्ट कहती है। अब इस बात को समझे। तभी मैंने कहा कि एक मसीह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम कैसे, उसके फल कैसे होने चाहिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे तुम्हें माफ किया गया है, वैसे चाहिए था कि तू भी अपने छोटे को क्या कर, माफ। जिसने तेरा कर्ज देना है तू उसको क्षमा कर। क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी ना चाहिए थी? लिखा, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथों में सौंप दिया कि जब तक तू भी अब कर्ज ना भर दे, तब तक तू भी मेरे उनके हाथों में रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। कई बार हम सब आगे देखिए, कई बार हम हमारी बारे में यदि कोई गलत बोल दे तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है ना। कई बार जब कोई हमारी विरोधता में कोई बोल दे तो क्या होता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है। हम इतना गुस्सा चढ़ता है कि हम चले जाते हैं उसके पास कि तूने मुझे ऐसा बोला तो बोला क्यों, तूने मेरी विरोधता में ऐसी बातें की तो क्यों कैसे की तूने। जब तक हम 4 बातें उनको सुना ना दे तब तक हमारे मन में शांति नहीं होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम 4 बातें हम उसको सुना ना दे तब तक हमें शांति नहीं मिलती। क्या एक मसीह व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होना चाहिए? हालेलुया। हम उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं, हम उससे पूछने के लिए चले जाते हैं, हम उसका विरोध करने के लिए चले जाते हैं। यहां पर जो राजा है वो परमेश्वर है। जो राजा है वो कौन है? परमेश्वर है। जो दास है वो हम हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हम एक पिक्चर बनाएंगे, यदि परमेश्वर ने, जबकि हमने अपने परमेश्वर की विरोधता में इतने घिनौने काम किए, जबकि परमेश्वर की विरोधता में हमने इतने बड़े बड़े पाप किए, यदि परमेश्वर की विरोधता में हमने इतने घिनौने और गंदे काम किए, जो पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, जो गुनाह क्षमा नहीं हो सकते थे, हमने ऐसे ऐसे घिनौने ऐसे ऐसे काम किए जो बिल्कुल क्षमा के लायक हमारा जीवन नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की और हमारे, जैसे यहां पर उस राजा ने अब उस स्वामी ने अपने दास के सारे कर्ज को क्षमा कर दिया, इसी तरह परमेश्वर ने भी, खुदा ने भी अपने पुत्र के द्वारा मेरे और आपके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, मेरे और आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, मेरे और आपके हर एक अपराधों को क्षमा कर दिया। जैसे यहां पर एक स्वामी ने अपने दास के सारे कर्जे को माफ कर दिया, क्योंकि उसने वो भरा नहीं था, पर यहां पर स्वामी ने माफ कर दिया। बाइबल कहते हैं स्वर्ग का राज ऐसा है। मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझे। परमेश्वर ने हमारे घिनौने कामों को, बड़े बड़े अपराधों को परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से क्षमा किया है। यदि कोई, जब परमेश्वर ने हमारे इतने बड़े बड़े अपराधों को, इतने बड़े बड़े गुनाहों को क्षमा कर दिया है, तो यदि कोई हमारी विरोधता में हमारे प्रति कोई अपराध करे तो क्या हम उसको क्षमा नहीं कर सकते? यदि आपका इतना बड़ा अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, तो यदि आपकी विरोधता में, हमारी विरोधता में यदि कोई पाप करता है या हमारा कोई दिल दुखाता है, तो क्या हम उसके उस अपराध को क्षमा नहीं कर सकते? उसके छोटे से अपराध को? क्या ये कहानी हमारी लाइफ के साथ मैच नहीं करती? क्या ये हिस्सा, ये जो यहां पर बताया गया है, ये घटना जो यहां पर लिखी गई है, बताई गई है, क्या ये हमारा जीवन नहीं है? परमेश्वर ने हमारे कितने बड़े कर्ज को, कितने बड़े अपराध को क्षमा किया है, तो क्या हम इतने से छोटे अपराध को क्षमा नहीं कर सकते? हम क्यों दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। अपने मन में उसके प्रति हम रख लेते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं,
हम अवसर ढूंढते हैं कि कब इसकी गलती पकड़ी जाए तो मैं इसकी गलती को, आप समझे इस बात कि कब ये गलती करे तो मैं इसकी गलती को पकड़ूं और इसको जवाब दूं और इसको मारूं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखो कि परमेश्वर ने यदि आपके प्रति कोई गलती करता है, यदि कोई अपराध करता है, तो इस बात को याद रखो कि आपको क्षमा करना है, आपको उसके अपराध को रख नहीं छोड़ना। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे अपराधों को रख नहीं छोड़ा पर हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। बाइबल कहती है कि उसने हमारे घिनौने कामों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए हैं और उसने कभी स्मरण भी नहीं किया, याद भी नहीं किया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय जनों, मैं आज इस संदेश से आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन दया करने वाला होना चाहिए। हमें दया करनी आनी चाहिए। हालेलुया। हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ के प्रति उसके भाइयों ने ईर्ष्या की, यूसुफ के प्रति उसके भाइयों ने उसके साथ विरोध और डाह किया, यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको खड्डे में फेंक दिया, उसको खड्डे से निकालकर इश्माइलियों को भेज दिया, उसको गुलामी में भेज दिया। बाइबल कहती है वहां पर भी वो गुलामी में रहा, वहां पर उसके ऊपर झूठे ब्लेम लगाए गए, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। पर एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने यूसुफ को बाहर निकाला जेल से और राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यूसुफ की लाइफ से एक और चीज, कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना दिया गया, बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया कि 7 साल का वहां पर अकाल पड़ा और उससे पहले, अकाल पड़ने से पहले यूसुफ ने इतना अन्न अपने पास इकट्ठा कर लिया था कि 7 वर्ष के लिए उसके पास बहुत सारा अन्न पड़ा था। बाइबल कहती है कि जब जिस स्थान के ऊपर उसके भाई रहते थे, जो वहां पर अकाल पड़ा तो उसके भाइयों को पता चला कि मिस्र के अंदर अनाज है। बाइबल कहती है वो मिस्र से अनाज लेने के लिए आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उसने अपने भाइयों को पहचान लिया, पर उसके भाइयों ने उसको ना पहचाना। हालेलुया। आपको मालूम, जब अकाल पड़ा, जब उसके भाई यूसुफ के पास आए तो उस यूसुफ ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? बाइबल कहती है भले ही यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ अपराध किया, उसके साथ गुनाह किया, उसको मारा, उसको खड्डे में फेंका, उसको गुलामी में भेज दिया, पर बदले में यूसुफ ने उनके साथ भलाई की। हालेलुया। बदले में यूसुफ ने उनके ऊपर दया दिखाई, बदले में यूसुफ ने उनके लिए उनको प्यार दिया। बाइबल कहती है यूसुफ के प्रति उन्होंने विरोध तो ढांक किया था, पर बदले में यूसुफ ने उनके साथ प्रेम और उनके हर एक अपराध को क्षमा कर दिया। अब बाइबल पढ़ के देखें, 39 अध्याय से शुरू करें, आगे तक पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि जब वो अनाज लेने के लिए आए तो यूसुफ ने उन्हें बोरियां भर भर कर अनाज दिया उसके घर के लिए, ताकि उसके लोग, उसके भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनका पिता कहीं मर ना जाए इस अकाल के कारण। हालेलुया। हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, हमें दया दिखानी है, हमें प्रेम दिखाना है। इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने मेरे एक भारी बोझ को, मेरे एक भारी अपराध को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है और उसने कभी उस अपराध को याद नहीं किया। इसी प्रकार से हमें भी हमारे प्रति किए गए छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे अपराध, छोटे किसी न किसी बात से हो सकता है आपका दिल दुखा हो, पर आपको एक बड़ा दिल रखते हुए उसको क्षमा करना है और अपने जीवन से अपने परमेश्वर का स्वभाव दिखाना है। चाहे वो मसीह में है कोई, चाहे वो अन्य जाति में है कोई।
यदि आपके प्रति किसी ने ऐसा अपराध किया है तो आपको परमेश्वर के जैसा, हम भी एक अन्य जाति लोग थे और परमेश्वर ने हमारे हर एक अपराध को क्षमा किया। इसी तरह मेरे प्रियजनों, हमें यदि कोई कलीसिया में कोई ऐसा है जिसने आपका कोई दिल दुखाया हो, यदि बाहर आपके आस पड़ोस में या मोहल्ले में किसी ने आपका दिल दुखाया है, अन्य जातियों में से किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो आपको अपने हृदय से उन्हें क्षमा करना है, उन्हें माफ करना है। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यदि आप कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमेन, हालेलुया। एक दूसरे के अपराधों को क्या करो? क्षमा करो, एक दूसरे की सह लो। यदि तुम्हें किसी के पास किसी को दोष देने का अवसर है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया है। मेरे प्रियजनों, मैं बाइबल के अंदर एक बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मारा, उसके ऊपर थूका गया, यीशु मसीह के ऊपर मारा गया, थूका गया और उसको कहा गया कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा है? उसके प्रति भारी अपराध किया गया, वो निर्दोष था। क्रूस के ऊपर लटकाया गया यीशु मसीह को। जब क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह मेरे प्रियजनों, हमें भी जो आपका दिल दुखाते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे एक भारी अपराध को क्षमा किया। वो कोई भी हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हालेलुया। खुदा ने कहा ये नहीं जानता कि, प्रभु ने, यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर थे, वहां पर एक व्यक्ति आया जिसने यीशु मसीह को देखा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के बदन के ऊपर, उनके तन के ऊपर कपड़ा नहीं था, वो नेकड़ थे। और यीशु मसीह के पास क्रूस के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम, वो एक अरिमतिया का यूसुफ था। उसका नाम यूसुफ था और बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह के शव को मांगा। और बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति ने, जो अरिमतिया का यूसुफ था, उसने यीशु मसीह के बदन को ढांपा। यीशु मसीह के बदन को क्या किया? कवर कर दिया। हालेलुया। यहां से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें एक दूसरे के अपराध को ढांपना है। यहां से हम सीख सकते हैं कि हमें अपराधों को, हमें गलतियों को ढांपना है, ना कि किसी की गलतियों को या किसी की चीजों को उछालना। हमें ढांपना आना चाहिए, हमें अब ढांपना आना चाहिए। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना आना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियजनों, जो दया करना जानता है, अगर वो दया नहीं करता तो उसका न्याय भी बिना दया के होगा। हालेलुया।
जो दया करना जानता है और दया नहीं करता उसका न्याय भी इसलिए अपराधों को ढांकते हुए, गलतियों को क्षमा करते हुए दया दिखाएं। तुम्हारा हृदय प्रेम से और दया से भरा होना चाहिए। तुम्हारा जीवन प्रेम और दया से भरा होना चाहिए। तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के जीवन के जैसा होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह को जब मारा गया, जब उसको ताड़ना सताया गया, उसको थूका गया, पतरस कहता है उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए या तुम्हारे विरोध में झूठी बातें कहे। प्रभु कहते हैं तुम ब्लेस्ड हो। तुम कहते हो कि सताव और क्लेश और निंदाएं जब मेरे ऊपर आ रही है, वो मेरे लिए, आपके लिए पीड़ाएं नहीं पर आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। वाह, हालेलुया। वो आपके लिए एक आशीष का कारण है। जब आप सताए जा रहे हो, यदि कोई आपके प्रति कोई वो कह रहा है, कोई आपको बोल रहा है, तो वो आपके लिए आशीष का कारण है। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? दया करने वाला, अपराधों को भूलने वाला। प्रभु का वचन कहता है दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों से बंधा रहेगा। देखा, दुष्ट। तो जब जो घटना मैंने आपको बताई है, बाइबल कहती है जब उसके अपराध को उसके स्वामी ने क्षमा कर दिया, जब उसने अपने दास के अपराधों को, उसके कर्ज को क्षमा ना किया, तो उस स्वामी ने कहा, हे दुष्ट। क्या कहा? हे दुष्ट, जब मैंने तेरे अपराध को, तेरे सारे कर्ज को क्षमा कर दिया, तो तुझे भी चाहिए था कि तू अपने दास के सारे कर्ज को क्षमा करता। बाइबल कहती है दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा। वो छोड़ दिया गया था, पर उसके अधर्म के कारण वो फिर से फंस गया। वो छोड़ दिया गया था। अब समझो इस बात को, परमेश्वर ने आपके सारे अपराध को क्षमा कर दिया है। अब आप छोड़ दिए गए हो, अब आप आजाद हो, अब आप फ्री हो। यदि आप फिर से वो दुष्ट काम करोगे तो आप फिर से फंस सकते हो। मेरी बात समझ आई आपको? यदि आप फिर से वो दुष्ट काम करोगे, परमेश्वर ने आपके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। यदि आप फिर से दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंध जाएगा। क्या आपने पढ़ा? एंड में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी, तुमसे भी वैसा ही करेगा। वो वैसा ही करेगा। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर के जैसा स्वभाव दिखाना है। उसका स्वभाव दया करने वाला स्वभाव है। आमीन। उसका स्वभाव प्रेम करने वाला स्वभाव है। उसका स्वभाव अपराध को क्षमा करना और अपराधों को ढांपना है। आमीन। आपको मालूम, यूहन्ना के अंदर, यदि अब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े तो उसके अंदर यीशु मसीह कुएं के पास बैठे थे। किसके पास बैठे थे?
कुएं के पास। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कुएं के पास बैठे और वहां पर एक औरत आई। कौन थी वो औरत? सामरी। यीशु मसीह के चेले 7 थे पहले, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस कुएं के पास, जब यीशु मसीह और चेले 7 में थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जाओ तुम क्या करो, क्या करो? खाने का इंतजाम करो। यीशु ने अपने चेलों को सबको भेज दिया, जाओ तुम इंतजाम करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो अपराध, जो गलतियां उस औरत ने की हैं, जितने पति उसने रखे हैं, वो किसी दूसरे को पता चले। परमेश्वर उसकी गलतियों को, उसके पाप को उछालना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके जो साथ है वो इस बात को जाने। हम यहां से सीख सकते हैं कि हमें क्षमा करना है, हमें किसी के अपराध को उछालना नहीं है, हमारे प्रति की गलती को भी हमें क्षमा करना है। हमें परमेश्वर का स्वभाव दिखाना है, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, हमें अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करना है। तुम यीशु मसीह की छवि, हमें यीशु मसीह की छवि बनना है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की छवि बनना है और हमें यीशु मसीह की छवि को वहां पर छोड़ना है। अब जिस घर में जाओ, जिस परिवार में जाओ, जिस मोहल्ले से होकर निकलो, बाइबल कहती है यीशु यहां से भी गुजरे, जिस स्थान से होकर, जिस गांव में होकर, जिस शहर से होकर गए, वहां पर यीशु मसीह ने अपने प्रेम की और दया की और क्षमा की छवि छोड़ी है। यदि हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें भी यीशु मसीह की छवि को छोड़ना है। जब आप जिस घर में से, जिस स्थान में से, जिस मोहल्ले में से जब आप निकलो तो लोग जाने कि आप सच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आमीन। आप सच में परमेश्वर के चुने हुए हो। हालेलुया। यदि आप दानियल के जीवन से पढ़ो तो बाइबल कहती है कि दानियल ने अपनी छवि को छोड़ा, उसने परमेश्वर की छवि को छोड़ा। लोगों ने जाना कि निश्चय यहोवा इनके साथ है। जब यूसुफ पोतीपर के घर में था तो पोतीपर ने देखा कि निश्चय यहोवा इसके साथ है। अपने पीछे एक छवि को छोड़ो। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, आप दया करने वाले हो परमेश्वर के समान। अब जैसे परमेश्वर दया करने वाला है, आप भी दया करने वाले हो। जैसे परमेश्वर प्रेमी है, आप भी प्रेमी हो। आमीन।